श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज इस भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शंकर जी को हम कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाते हैं तो हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि हम भगवान शंकर जी को चावल चढ़ाते हैं तो हमारे आर्थिक संकट दूर होते हैं, हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे फूटे ना हो, अखंड चावल हो। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाकर चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। जब हम भगवान शंकर जी को जो चढ़ाते हैं, जो भगवान शंकर जी को बड़ा प्रिय है, जो प्राणी भगवान शंकर जी की पूजन जौ से करता है, पूजन के समय जो भी प्राणी भगवान शंकर जी को जौ चढ़ाता है तो शिव जी की कृपा से उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार के सुख उसके घर में आकर के निवास करते हैं। जब हम भगवान शंकर जी के ऊपर जल की धारा छोड़ते हैं, जो जल की धारा छोड़ते हुए भगवान शिव जी का पूजन करता है, तो यदि उसे कोई ताप, बुखार या कोई बीमारी है तो भगवान शिव जी की कृपा से उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है। यदि अकारण लड़ाई झगड़े हो रहे हों, हमारा मन अशांत रहता हो, तो हमें जलधारा छोड़ते हुए भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि किसी प्राणी को कोई संतान नहीं है तो उसे तो अति आवश्यक विशेष रूप से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि जो प्राणी भगवान शिव जी का अभिषेक करता है, भगवान शिव जी दया करके उसके घर में संतान अवश्य देते हैं। यदि हमको शत्रु बाधा परेशान करें, नहीं चाहते हुए भी गांव, परिवार, क्षेत्र में हमारे शत्रु बढ़ जाएं, तो शत्रु बाधा को शांत करने के लिए भगवान शंकर जी को तेल चढ़ाना चाहिए। तो शत्रु बाधा शांत करने से हमारा अभिप्राय ऐसा है कि भगवान शंकर जी हमारे ही स्वभाव में परिवर्तन ला देते हैं और हमारा स्वभाव ऐसा कर देते हैं, जैसे मिश्री मीठी होती है ना, ऐसा हमारा स्वभाव मीठा कर देते हैं। हम आपको बता दें कि सबसे बड़े शत्रु हम स्वयं ही अपने आप के हैं। यदि दुनिया में हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो सारी दुनिया हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करेगी, और हम बुरा व्यवहार करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे साथ में बुरा व्यवहार करेगी। तो भगवान शिव जी ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हम सभी लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। जब प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। अब हमारे मन में इच्छा हो रही हो कि हम यज्ञ करते, और यज्ञ में बड़ा द्रव्य खर्च होता है और उतना द्रव्य नहीं हो, तो यज्ञ जैसा पुण्य प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शंकर जी की पूजन शहद से करना चाहिए। यदि हम शहद से भगवान शंकर जी की पूजन करते हैं तो उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा हमें, जितना कि एक यज्ञ से प्राप्त होता है। जो प्राणी विधि पूर्वक शिव जी की पूजन करता है
उसके घर में पुत्र, पौत्र, नाती, पंती और नाना प्रकार के सुख और ऐश्वर्य उसे प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, शंकर जी की पूजा करने वाला प्राणी संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत समय में भगवान शिव जी के लोक को चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही शेष। फिर कभी हम नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।